लव मैरिज करके पत्नी को बनाया लेखपाल, ज्वाइनिंग होती कारपेंटर पति को छोड़कर दूसरे के साथ पत्नी हो गई फरार। सरकारी नौकरी मिलते ही कारपेंटर पति को ठुकराया, छुपकर अपने प्रेमी से शादी रचाया, लेकिन कर दी एक बहुत बड़ी गलती। वो वीडियो जिसने लेखपाल पत्नी की खोल दी सच्चाई, गरीब पति को दे रही थी धोखा, अब हुआ हैरान करने वाला खुलासा। कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की के मन में क्या चल रहा है उसे नहीं पढ़ सकते हैं। पिछले साल एक मामला सामने आया था जहां एक सफाई कर्मी ने एक लड़की को पढ़ाकर एसडीएम बनाया था, लेकिन एसडीएम बनते ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया था। अब इस लड़की से मिलिए जिसने लेखपाल बनते ही अपने कारपेंटर पति को छोड़कर छुपकर यहां पर शादी कर रही है। जिस लड़की के प्यार में दीवाना था कारपेंटर, पहले दोस्ती और फिर लव मैरिज करके उसे अपना बनाया, लेकिन प्यार में कब कौन फरेब कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नीरज खुद पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपनी पत्नी ऋचा को पढ़ाया, लेकिन जैसे ही ऋचा को सरकारी नौकरी मिली, अचानक सब कुछ बदल गया। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में ऋचा अपने पति नीरज के साथ शादी करती दिख रही है, और अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए जिसमें लेखपाल बनने के बाद अपने प्रेमी से शादी कर रही है। ये पूरा मामला यूपी के झांसी का है। झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी लेखपाल की नौकरी मिलते ही अपने कारपेंटर पति नीरज विश्वकर्मा से अलग हो गई। इतना ही नहीं, जब ऋचा से इस बारे में पूछा गया तो उसने सीधे तौर पर मना कर दिया कि उसकी नीरज से कभी शादी हुई ही नहीं थी। लेकिन इसी बीच नीरज और ऋचा की शादी के कई फोटो और वीडियो सामने आ गए हैं। इन वीडियो और फोटो ने लेखपाल बन चुकी ऋचा के झूठ को खोल दिया है। ऋचा के पति नीरज ने मजदूरी करके बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई थी, लेकिन नौकरी मिलते ही वो छोड़कर चली गई। करीब 5-6 साल पहले झांसी की ही सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा से दोस्त के घर में नीरज की मुलाकात हुई थी। यहाँ ऋचा बच्चों को पढ़ाने आती थी। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। करीब 6 महीने बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने फरवरी 2022 में ओरछा में शादी की। शादी करने के बाद दोनों घर आ गए और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान ऋचा ने अपने पति नीरज से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं। अपनी पत्नी ऋचा को पढ़ाने के लिए नीरज मजदूरी करता रहा। जब ऋचा का लेखपाल की नौकरी के लिए चयन हो गया तो फिर उसने रुख बदल दिया। जिस प्यार के लिए नीरज ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो पीछे पीछे अपने प्रेमी के साथ मौज कर रही थी, और जैसी लेखपाल की नौकरी मिली, ज्वाइनिंग होती प्रेमी के साथ शादी कर ली। लेखपाल के पद पर चयन होने के बाद वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। तब से लेकर अब तक वो लौट कर नहीं आई है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि गरीबी में ही मरना ठीक है, लेकिन पत्नी को पढ़ाना ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ऋचा का कहना है कि मैंने कभी नीरज से शादी नहीं की थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन दोनों की शादी की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ऋचा कितना बड़ा झूठ बोल रही है। प्यार हर किसी को हो सकता है। अगर सच में प्यार ही हुआ था तो फिर तलाक लेकर शादी करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पहले पति को गरीब और कारपेंटर समझकर ऋचा ने आसानी से साइडलाइन कर दिया। कारपेंटर पति अब दर दर भटक रहा है। ऋचा और नीरज का ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। ऋचा का झूठ भी पकड़ा गया है। अगर जांच में ऋचा दोषी पाई जाती है तो लेखपाल की नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि भारत के कानून के मुताबिक एक शादी करने के बाद दूसरी शादी तभी हो सकती है जब कानूनी तौर पर तलाक हो जाए। लेकिन ऋचा पढ़ी लिखी होने के बाद भी, लेखपाल बनने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कर दी। ऋचा ने जो किया, लोगों की अलग अलग राय। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग ऋचा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऋचा ने जो किया, क्या वो सही है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।